चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बाबा। पापा जी शुक्र है आप वापस आ गए। हाँ पापा जी, पता नहीं आपको वरना जावेद साहब ने हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करना था। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। और तुम लोग बहुत ही मतलब परस्त हो। जब तुम लोगों के पास पैसे आए तो मेरी कैसी बेइज्जती की थी। पापा जी वो हरकत इस घटिया आदमी ने की थी, इस लालची आदमी ने अपनी आंखें सर पे रख ली थी। आपने अपनी आंखें सर पे रख ली थी। मोमो तुम तो चुप करो। मैं तुम लोगों को सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त करता हूँ। और पापा जी हम भी आपकी बेटी को आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं ना। शराब नबील, ओके जानू। आपको नहीं पता खालू जी हमारे साथ बड़ा वो हुआ है। वो क्या वही जो मालक अपने नौकर पर करते हैं ना। है? जुल्म पापा जी जुल्म। हाँ खालू जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अरे जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। अरे आपके साथ क्या जुल्म हुआ है? आप तो हनीमून पे गए थे। और किस बात का हनीमून? मैं तो बेताब को लेकर मलेशिया गया था हनीमून मनाने। वहाँ उसकी कजन मिल गई और वो उसको अपने साथ लेकर घूमने निकल गई। हाँ बेटा, वो मलेशिया से सिंगापुर चले गई, फिर थाईलैंड। 4 महीने बाद वापस आई है। तो फिर तू किसके साथ हनीमून मना रहा था भाई? अरे मैं तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकला और ना मैंने सिम खरीदी। ओ यार पापा जी आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ। ना तो आपको जरूरत क्या थी उस बेशरम को हनीमून पे ले जाने की? बेशरम नहीं माँ जी, बेताब। हाँ उससे बेताब तो मैं थी, मुझे ले जाना था। मोमो फजूल बातें मत करो। पापा जी के लिए जाके कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे क्या हुआ मोमो? वो निकल आया मंसूर। महमूद। नहीं महमूद नहीं निकला, वो निकल आया है। अरे कौन निकल आया है? ओ यार मैं मुझे लग रहा है किचन में फिर कुछ चूहा हुआ निकल आया यार। भाई चूहा नहीं मेरे चंदा। हाँ चंदा, चांद निकल आया है, चांद। वो किस चीज का चांद भाई? ओ पापा जी रमजान का चांद। इसका मतलब है कि कल पहला रोजा है। वशे अरे मुबारक हो मोमो, मुबारक हो खूबसूरत, मुबारक हो। मुबारक हो खालू जी। आपको भी मुबारक हो। अरे पापा जी बहुत मुबारक हो। पापा जी आप आए भी तो हमारे घर में रमजान में, अब हम आपकी खातिर कैसे करेंगे? क्यों भाई, मैं तो बड़े शौक से सहरी करता हूँ। भरपूर इंतजाम होना चाहिए सहरी में। अरे आप फिक्र ही ना करें, जो आप बोलेंगे 32 दांतों में से वही मिलेगा आपको। क्यों नबील? हाँ महमूद साहब, जानू तुमने पापा जी के लिए भरपूर सहरी बनानी है। लेकिन मेरी बेटी क्यों बनाई? तो पापा जी और कौन बनाएगा आपके लिए सहरी? अरे भाई अपनी माँ से बोलो मेरे लिए वो सहरी बनाएगी। मेरी बेटी पूरे रमजान आराम करेगी। थैंक यू पापा। मेरा दिमाग खराब है, तेरे लिए सहरी बनाऊंगी मैं। अरे मोमो 1-2 दिन की तो बात है। आप बताएं पापा जी, आप सहरी में क्या खाना पसंद करेंगे? भाई ज्यादा कुछ नहीं, निहारी तो मुझे वैसे ही पसंद है। बस आलू गोश्त और बिरयानी अलग से बना लेना। भाई गर्मियों में तुम लस्सी तो बनाओगे ना, बस मीठे में कुछ और अलग से रख लेना। ना तूने बाकी सारे रमजान क्या अस्पताल में गुजारना ओ है? माँ जी पापा जी हमारे मेहमान है, जो कुछ कहेंगे वही बनेगा। अब तो आप खुश है ना पापा जी? हाँ गुड। ओके पापा जी, फिर सहरी में मुलाकात होगी। आओ जाओ। आओ मोमो हम भी चलते हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, बाय 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 बाय। वो तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? कौन है? और मैं खूबसूरत का पापा। हाँ तो यहाँ क्या करने आया तू? सोने। हाँ? अरे मैं इस कमरे में सोऊंगा भाई। बेहया, बदतमीज, बेगैरत। इतनी रात को फिर मेरा मियाँ कहाँ जाएगा? मोमो क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? देखे ना ये घटिया बदतमीज आदमी क्या बकवास कर रहा है। ओए मेरी बीवी को क्या कह रहा है तू? है अरे मैं ये कह रहा था तुम दोनों बाहर सो, मैं इस कमरे में सोऊंगा। क्यों? इस कमरे में क्यों सोएगा भाई? और यार ये मेरा घर है, मैं किराया देता हूँ, मेरी मर्जी में जहाँ भी सोऊं। ओए ओए ओए, किराए की धमकी किसी और को देना। नबील तुम्हारा घर दमाद है, मैं नहीं। ओ क्या हुआ पापा जी? और मुझे तुम्हारे कमरे में सोना है। क्या? हाँ लेकिन पापा अंदर तो चांदी सो रही है। तो फिर क्या हुआ? ओ पापा जी खुदा का नाम माने यार, अगर आपने सोते में करवट ली तो मेरी बच्ची तो स्टिकर बन जाएगी। तो भाई मैं कहाँ सोऊंगा? पापा जी आप एक काम करें, आप आराम से लाउंज में सो जाएं। क्यों जानू? शट अप नबील, पापा लाउंज में क्यों सोएंगे, कमरे में सोएंगे। पापा आप ऐसा करें कि आप और नबील इस कमरे में सो जाएं, मैं चांदी को लेके माँ जी के साथ सो जाती हूँ। ओ कैसी बातें कर रही हो जानू? पापा जी के लेटने के बाद
बेड पर तकिए रखने की जगह नहीं होती, मैं कहाँ सोऊंगा? तो जमीन पे सो जाना नबील। अरे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? ओ यार महमूद साहब, आप लाउंज में सो जाइएगा यार। अरे लाउंज में बड़ी गर्मी है यार नबील। तो आप लॉन में चले जाए, वहाँ घास पे सो जाए। क्या? चले माँ जी, आप चले, मैं चांदी को लेकर आ रही हूँ। अब बाबा जी आप भी आ जाए। चलो चलो। आए मैं सब गुड नाइट ना, सो गए थे। ओके बाय। यार महमूद साहब, महमूद साहब उठे यार। देखिए महमूद साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मैं अंदर एसी में सोऊं और आप बाहर सोफे में सोएं। मुझे नींद ही नहीं आ रही इस टेंशन में। आप उठे, आप अंदर जाएं यार, आप अंदर सो जाएं एसी में। मेरी खैर है, मैं जवान आदमी हूँ, मैं इस सोफे पे सो जाऊंगा। सच नबील? हाँ महमूद साहब, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। क्या हो गया तुम्हें? किसी मच्छर ने तो नहीं काटा? नहीं, किसी मच्छर ने नहीं काटा महमूद साहब। थैंक यू मेरा दिल ही नहीं मान रहा यार कि मैं अंदर एसी में सोऊं और आप गर्मी में सोएं। हाय मेरी जान। जय, आई लव यू महमूद साहब। आई लव यू महमूद साहब, आई लव यू। नबील, अरे यार महमूद साहब, ये क्या हुआ आपको? तुमने जानबूझकर मुझे अंदर भेजा था ना? और महमूद साहब क्या हो गया आपको? थोड़ी देर अंदर गुजारते खुद ब खुद बेहोश हो जाते, आराम से सोते फिर। अरे उस बारूद की बू से मर जाऊंगा मैं। सारी रात खड़े खड़े यहाँ गुजार दूंगा, अंदर कमरे में नहीं जाऊंगा मैं। तो यार महमूद साहब, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है सोफे पर यार, और सहरी पे उठना भी है यार। नबील, मैं तो कहता हूँ अपनी बीवियों को उठाते हैं, उनसे सहरी बनवाते हैं। जब तक वो सहरी बनाएंगी हम आराम से अंदर सो जाएंगे। तो यार महमूद साहब, अभी तो रात का 1:30 बजे है, अभी से कैसे उठा दें उन्हें? अरे उन्हें उठाकर बोलेंगे कि सहरी का वक्त हो गया है। उन्होंने कौन सा घड़ी देखनी है? अच्छा, सोचो मत नबील, वरना पूरी रात इसी सोफे पे गुजारनी पड़ेगी। हमें जो इस सोफे पर गुजारनी पड़ेगी वो पूरी रात होगी। हाँ जी, आओ। चले महमूद साहब, अपने आप को ठीक करें यार, आप एज यूजुअल उड़ने वाला सांप लग रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। चले चले चले। मजा आ गया है भाई। नमाज में कितनी देर रह गई जरा दिखाना। ओए अभी तो सिर्फ 2:30 बजे। क्या नबील, तुमने मुझे 2:30 बजे उठा के सहरी करा दी है? चलो अच्छा है ना, फजर तक हमारा खाना हजम हो जाएगा, फिर हम देर तक सोएंगे, जोहर के वक्त उठेंगे। अगर जोहर के वक्त उठोगे तो मुझे नाश्ता बना के कौन देगा? नाश्ता किस बात का भाई? आपका तो रोजा हुआ ना? नहीं भाई नहीं, मैं रोजा नहीं रख सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया। हाँ। ओए, जब तूने रोजा रखना ही नहीं था तो ये 8 रोटियां किस खुशी में खाई तूने? हैं? अरे भाई, सहरी का सवाब भी तो कमाना था ना। अच्छा भाई, मैं बाहर लॉन में जाके वॉक करता हूँ, जरा सहरी हजम हो जाएगी। और खुदा का वास्ता है पापा जी, रुक जाए। आप वॉक करके आएंगे तो आपको फिर भूख लग जाएगी। और महमूद साहब, खुदा का वास्ता यार जाने देना, हम फजर तक तो सो सकेंगे ना। पापा जी आप जाइए यार, फजर की नमाज पढ़ के आइएगा वापस। अच्छा। अरे मोमो, आओ जल्दी जल्दी चढ़ के सोते हैं। चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ सोते हैं। चलाओ चलाओ। चलो हम भी सोते हैं यार, चलो। बर्तन क्या आप सुबह उठा लीजिएगा। चलो तुम। चलो चलो जल्दी से सो जाओ, वरना बहू आ जाएगा। What? हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा जी आ जाएंगे जानू। Shut up, नबील, एक तो आधी रात को सहरी करा दी है, ऊपर से कह रहे हो सो जाओ। मुझे नहीं आ रही नींद। ठीक है जानू, तुम जागो, मैं तो सो रहा हूँ। नबील बेटा, ओ पापा जी यार, आपने इतनी जल्दी खाना हजम कर लिया? और मैंने तो इतना खाया भी नहीं था। हाँ? अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और जानू जल्दी से पेन और कागज लेके आओ, पापा जी अपनी वसीयत लिखवाना चाह रहे हैं। बकवास मत करो। आप शुरू करें पापा जी। क्या? मेरा मतलब है आप बोले। और यार, तुम्हें तो पता है मैं रोजा नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि किसी गरीब मिस्कीन को रोजा रखवा दूं और उसके पैसे दे दूं। पापा जी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप सहरी अफ्तारी में खाते हैं वही उसे खिलवाएं। अरे खिला
खिलाना क्या है, रोजा रखवाना है। सहरी और इफ्तार के पैसे दे देंगे। पापा जी माशाल्लाह जिस हिसाब से आप खाते हैं ना, मुझे लगता है उस गरीब मस्कीन ने ईद तक लाखों पति हो जाना है। 10,000 रोज के हिसाब से पापा जी 3 लाख बनेंगे ईद तक। अरे दफा करो, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही रोजे रख लूं। चले फिर पापा जी लाख में डन कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। लाए एडवांस 10,000। 10,000? पापा जी मैं थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके ना मस्जिद से किसी को लेके आता हूँ ताकि अपनी आंखों के सामने रोजा रखवाए। हाँ ये ठीक है। अच्छा ये लो पैसे। थैंक यू पापा जी। ईद मुबारक वाले नोट तो नहीं है पापा जी? अब मैं सो जाऊं? नहीं नहीं, तुम बाहर जाके सो, मैं यहाँ पे सोऊंगा। क्या? खूबसूरत बेटा, तुम जाके मुमताज के पास सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगा। जानू चलो यार उठो बेटा, चांदी उठो मेरे बच्चे, इधर नाना अबू ने तुम्हारे सोना है। पापा जी अगर मेरे बेड को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। गुड नाइट पापा। जीती रहो। बेटी को कुछ हुआ और बेटी को नबील, नबील! पापा जी खुदा का वास्ता है यार आपको इतने करीब मुंह मत लाया करे, मैं तो डर गया था यार। नबील 10 बज गए यार। तो और मेरे नाश्ते का क्या होगा भाई? नाश्ता? हाँ यार, जरा हलवा पूड़ी तो लेकर आ कहीं से। पापा जी आपने हलवा पूरी खानी है? हाँ। लाए 50,000 रुपए दे, मैं अभी लेके आता हूँ। 50,000 रुपए की हलवा पूड़ी? पापा जी इंडिया की टिकट करवानी पड़ेगी, वहाँ से मिलेगी ना यार। वो यार खुदा का नाम माने पापा जी, रमजान में आपको नाश्ता कहाँ से मिलेगा? तो क्या मैं नाश्ता नहीं करूंगा? पापा जी इससे तो अच्छा था कि आप रोजा रख लेते यार। अरे हाँ, वो रोजे से याद आया, वो बंदा कहाँ है? कौन बंदा? अरे वही जिसने मेरे बदले रोजे रखने थे। वो बंदा आपके सामने है पापा जी। क्या? हाँ पापा जी, कोई आपके हिस्से का रोजा रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा क्यों किसी को तकलीफ देनी है, मैं खुद रख लेता हूँ। तुमने तो वैसे भी रोजा रखना था ना यार। ओ पापा जी मैं तो गर्मियों में रोजे रखता ही नहीं हूँ, ठंड में रोजे रखता हूँ। पिछली बार भी मैंने रोजे जो है ना वो मरी में जाके रखे थे। अरे यार मुझे तुमसे रोजा नहीं रखवाना, तुम तो वैसे ही फाके करते हो। ओ पापा जी इतनी गर्मी में मैंने आपके लिए रोजा रखा और आप तरह तरह टगे टगे की बातें कर रहे हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है पापा जी, और क्योंकि मैंने अपना और आपका डबल रोजा रखा है ना, तो इसलिए मुझे गुस्सा भी डबल आ रहा है पापा जी। पापा जी मैं रोजा तोड़ दूंगा और अपना नहीं तोड़ूंगा, आपका रोजा तोड़ूंगा ताकि आपको गुनाह मिले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था नबील, जाओ तुम गुस्सा मत हो, आराम करो जाके। ओ पापा जी जाए यार, सुबह सुबह उठा दिए मुझे, पहले रोजा लग रहा है यार। अच्छा ठीक है, लेकिन रोजा नहीं तोड़ना। अच्छा से जाए जाए यार, जाए जाए। ओ यार इतनी जल्दी उठा दिया है यार। शाबाश, थैंक यू मनोज। महमूद। हाँ वही। हाँ ध्यान से रखना। अरे ये सदीकी साहब का मुंह क्यों लटक रहा है? कहाँ लटका हुआ है? अरे मेरा मतलब है कि ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ले, इनका मुंह कहीं लटका हुआ है तो ये परेशान भी ना हो। ओ, अरे सदीकी साहब सब खैरियत तो है ना? अरे एक तो मैंने नाश्ता नहीं किया, ऊपर से उस नबील ने ना मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ तो बेवकूफ तो वो हुआ ना जिसने आपको बेवकूफ बनाया। क्या किया है नबील ने? अरे मुझे रोजा रखने से डॉक्टर ने मना किया था, तो मैंने सोचा किसी गरीब मिस्कीन को सहर और इफ्तार करा दूंगा और अपने हिस्से का रोजा रखवा के कुछ पैसे दे दूंगा। फिर क्या, पैसे उसने खुद रख लिए और कहने लगा कि मैंने आपके हिस्से का रोजा रख लिया। कितनी घटिया हरकत की उसने। हाँ तो ये घटिया हरकत तो मैं भी कर सकती थी। अरे मैं तो नबील से आधे पैसों में रोजे रख सकता था। लेकिन अब क्या कर सकते, वो मुझे भूख लग रही है। मुमताज कुछ खाने में क्या है? नबील इफ्तारी का क्या करना है? जानू करना क्या है, अपने पापा से पैसे लो और जाके इफ्तारी ले आओ। नबील मेरा रोजा है यार। अरे जानू मेरा भी तो रोजा है ना यार, एक नहीं बल्कि दो। मैंने तो तुम्हारे पापा के हिस्से का भी रखा हुआ है। क्या फजूल बात कर रहे हो नबील, ऐसे कैसे कोई किसी के हिस्से का रोजा रख सकता है? नहीं रख सकता ना? नहीं। फिर भी देख लो मैंने रख लिया, बजाय मेरा एहसान मानने के तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही हो। खूबसूरत बेटा। जी पापा जी। अरे मैं अपनी बेटी को बोल रहा हूँ। जी पापा आप ठीक तो हैं? अरे मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया। बेटा मुझे बड़ी भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो। पापा घर में तो बिल्कुल राशन नहीं है। तो बाहर से कुछ मंगा लो। पापा रमजान में तो सब बंद होगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। बेटा राशन मंगा लो, राशन की दुकान तो खुली होगी ना। नबील जाओ यार जाके राशन लेकर आओ। वैसे पापा जी आपको शर्म आनी चाहिए, एक डबल रोजेदार से आप राशन मंगवा रहे हैं इतनी गर्मी में। अरे अगर रास्ते में मुझे डबल
रोजा लग गया और मैं गर्मी से बेहोश हो गया तो आपका रोजा टूट जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाबा जी, अगर आपको अपना रोजा बचाना है ना तो आपको खुद राशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। ये चीज मेरे अजीज, थैंक यू पापा जी। कैसा जानू? शट अप नबील, इतनी गर्मी में तुमने पापा को बाहर भेज दिया है। तो पापा ने क्या गर्मी में पिघल जाना है यार? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल। ये क्या कर रही है आप? हाय, मैं वो पी रही हूँ। अरे आपका रोजा है ना? अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया फरूकी। सदीकी। हाँ हाँ, सदीकी याद दिला दिया। अच्छा, ये मैं राशन ले आया हूँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे, मुझे बड़ी भूख लगी। बेहया बेगैरत, अपनी पक्की उम्र और अपने पक्के मुंह के होते हुए भी तूने रोजा नहीं रखा है। ऊपर से एक रोजेदार इंसान से कह रहा है कि खाना बना दे। घटिया इंसान, वो तेरे हलक से नवाला कैसे उतरेगा? अरे मुझे भूख से चक्कर आ रहा है, अगर थोड़ी देर मैंने और नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। दफा इधर से। अरे मेरे भालू, आप रोए तो ना। तो और क्या करूं? देखें, अगर आप मुझे 5,000 रुपया दे देना तो मैं आपके लिए अंडा बना सकता हूँ। अरे हटो यहाँ से, अंडा मैं खुद बना सकता हूँ। अरे तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि गैस की लोड शेडिंग चल रही है। अफ्तार से 10 मिनट पहले आएगी। क्या? अरे मोमो, थोड़ा सा सब्र कर लो, बस अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम तो रह गया है। खूबसूरत। जी पापा, क्या हुआ अब आपको? अगर बेटा कोई खाने को नहीं है ना तो कोई बात नहीं, और मुझे कोई फ्रूट श्रूट ही दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। अब पापा, घर में तो कोई फ्रूट भी नहीं है। क्या? ओ पापा जी, फल लाने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। गली की नुक्कड़ पर ना फैजी फल वाला है, उससे ले आए। हैं? और देखिए, अगर आप अफ्तारी लेने जा ही रहे हैं तो हमारे लिए भी लेते आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही तो टाइम रह गया बाकी। क्या? और पापा जी, मेरे लिए ना थोड़ी ज्यादा अवतार लाइएगा, क्योंकि आपका रोजा भी मैंने ही खोलना है। जय जय, शाबाश पापा जी, जय जय, शाबाश। चले चले, शाबाश पापा जी। काम जवान की मौत है, ये नहीं साबित करना आपने। शाबाश। ओ यार, ये पापा जी कहाँ रहे? आ जाएंगे यार। ओ बस कर दो यार खूबसूरत, तुम्हारे पापा किसी काम के नहीं है यार। 2 मिनट रह गए अवतार में और उनका कुछ पता ही नहीं है। पता भी है कि मैंने डबल रोजा रखा हुआ है। उस बेहया ने खुद तो रोजा रखा नहीं, तो दूसरे रोजेदारों का भी रोजे का ख्याल न किया। तो भी लापरवाही की यार। मैं आ गया। ओ यार पापा जी, जल्दी करें यार, ट्रे में रख के अवतार लेके आए यार। ओ चांदू, रोजा खुल गया, रोजा खुल गया। नबील, पापा को तो उठाओ यार। दफा कर, इन्होंने कौन सा रोजा रखा था? हाँ चांदू, तो फिक्र मत करो, मैं सबसे पहले पापा जी का रोजा खोलूंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।